चिड़िया, गोरी कौवी, मिट्ठू तोता और कबूतर के सभी दोस्त कबूतर को बिहाने आए थे। मगर शादी से कुछ ही मिनट पहले कबूतर की होने वाली पत्नी वो सब कह देती है जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे इस कबूतर की आंखें पसंद नहीं। कितनी गंदी गंदी आंखें हैं इस कबूतर की। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कबूतर, अब बताओ, मैं कोई झूठ कहती हूँ तुम्हें गंदी आँखों वाला? बेचारा कबूतर अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा था। गोरी, चुप कर जाओ, ये समय नहीं है ऐसी बातों का। बेशर्म कबूतरी, अगर ऐसा ही करना था तो क्यों शादी की बात चलाई थी? अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद कबूतर बहुत उदास रहता। वो अपने दोस्तों से भी दूर ही रहता। एक दिन चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया, मुझे मालूम है आप बहुत दुखी हैं। उस बेशर्म कबूतरी ने बहुत इंसल्ट की है आपकी, मगर जो हुआ आप उसे भूल जाएं। मैंने एक कबूतरी देखी है आपके लिए। नहीं चिड़िया, मैंने सोचा है अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा। कबूतर भैया, वो कबूतरी बहुत अच्छी है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगी, वो बहुत प्यार करने वाली है। बस आप तैयारी कर लें, मैं आज ही उस कबूतरी से बात करने जा रही हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी, वो बहुत अच्छा कबूतर है, वो मेहनती है, अपना घर है, वो आपको बहुत खुश रखेगा। चिड़िया, मेरी एक ही शर्त है, मैं उस कबूतर से शादी करूँगी जिसने पहले कभी किसी से प्यार ना किया हो। अब चिड़िया लूसी को कैसे बताती कि पहले भी एक बार लाली कबूतरी कबूतर के प्यार को धोखा दे गई है, इसलिए चिड़िया झूठ बोलती है। नहीं नहीं लूसी, आप चिंता न करें, उसने कभी किसी दूसरी कबूतरी से प्यार नहीं किया। फिर लूसी कबूतरी मान जाती है। दूसरे दिन सभी दोस्त कबूतर को दुल्हा बनाकर ले आते हैं। चिड़िया, कहीं इस बार भी? गोरी, चुप करो, हर समय फजूल बोलती रहती हो। कबूतर की शादी हो जाती है। कबूतर लूसी को बिहाकर अपने घर में ले जाता है। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, एक बार मेरे पास आकर मेरी बात सुनना। हाँ चिड़िया बहन, क्या बात है? वो जो पहले हुआ उसका लूसी को कुछ न बताना। नहीं चिड़िया, मैं वो सब भूल गया हूँ। मैं सब भुलाकर अपनी पत्नी से प्यार करूँगा, इसका ख्याल रखूँगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लूसी और उसका पति कबूतर नदी पर बैठे हुए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी आपसे शादी हुई। आपने मुझसे पहले किसी कबूतरी से कोई चक्कर तो नहीं चलाया था ना? नहीं, आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ये सुनकर लूसी बहुत खुश होती है। गोरी कौवी भी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। मोटे कबूतर, ये अमरूद कहाँ से लाए हो तुम? ये तो बहुत मीठा होगा। ये मेरे पति मेरे लिए लाए हैं। कबूतर, ये अमरूद तुम मुझे दे दो, तुम कोई दूसरा ढूंढ कर ले आना अपनी पत्नी के लिए। ना, मैं ये अपनी पत्नी के लिए लाया हूँ। अच्छा, बहुत प्यार करते हो अपनी पत्नी से। सुना है लाली भी इस जंगल में वापिस आ रही है। लाली का नाम गोरी के मुँह से सुनते ही कबूतर डर जाता है। कौन लाली? ये अमरूद मुझे दो और मैं जाऊँ, बाकी की बात फिर बताऊंगी। कबूतर डरते हुए वो अमरूद गोरी कौवी को दे देता है और गोरी वो अमरूद लेकर वहाँ से चली जाती है। आपने मेरा अमरूद क्यों उस दुष्ट कौवी को दे दिया? वो हमारी पड़ोसन है, भूखी होगी, मैं आपको और अमरूद ला दूंगा। कालू, जैसे ही कबूतर की पत्नी के सामने मैंने लाली का नाम लिया, कबूतर की तो जान ही निकल गई। अगर कबूतर की पत्नी को मालूम हो गया कि कबूतर ने पहले लाली से प्यार किया था तो वो उसी दिन कबूतर को छोड़कर चली जाएगी। अब देखना कालू, मैं कैसे कबूतर को ब्लैकमेल करती हूँ। फिर दूसरे दिन गोरी कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर जी, 1 किलो घी, 1 किलो चीनी और 1 पैकेट चाय की पत्ती का दे दो। मैं उधार नहीं करूँगा, पहले ही कई दिन बाद दुकान खोली है मैंने।
कबूतर की पत्नी लूसी भी अपने पति के लिए खाना लेकर दुकान पर आ जाती है। अच्छा ही हुआ लूसी जो तुम भी आ गई। अब तुम चुप करके यहाँ से जाओ। मेरा सामान तो दे दो मुझे, मैं दे जाऊंगी पैसे कुछ दिन बाद। मेरे पति उधार नहीं करते, आप जाइए। उस दिन भी आप मेरा अमरूद ले उड़ी थी। कबूतर, तुम्हारी पत्नी की आंखें तो बिल्कुल लाली जैसी हैं, है ना? लाली का नाम सुनकर कबूतर बहुत डर जाता है। अच्छा चुप कर जाओ, लो ये सामान ले जाओ और दे जाना पैसे बाद में। बहुत अच्छे हो तुम कबूतर चाचा। फिर गोरी सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। पति जी, ये लाली कौन है जिसका नाम सुनते ही आप उस कवि की हर बात मान लेते हो? काका कुछ नहीं, कोई नहीं, ये कवि बहुत शैतान है, मजाक करती रहती है मेरे साथ। कुछ दिन बाद लूसी अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है आप? क्या ये घर कबूतर का ही है? हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, लूसी है नाम मेरा। ये सुनकर लाली रोने लग जाती है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपकी शादी कबूतर से हुई। मैंने कबूतर को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी जिंदगी खराब कर दी उस स्वदेशी कबूतर ने, जिसके पीछे लगकर मैंने कबूतर से शादी करने से इनकार कर दिया था। क्या आपका नाम लाली है? हाँ, मेरा नाम लाली ही है। फिर लाली वहाँ से चली जाती है। बहुत भोला है मेरा पति भी। अब पता चला वो गोरी कवि से इतना डरते क्यों हैं। दूसरे दिन फिर से लूसी और कबूतर नदी के पास बैठे बातें कर रहे थे जब गोरी कवि वहाँ आती है। कबूतर, मेरे घर की छत टूट गई है, वो तो आकर ठीक कर दो। अपने पति से कहो कालू कौवे से, वो कर देगा, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, बड़ी बातें करने लगा है तू, कहीं ऐसा न हो कि मुझे लाली को बुलाना पड़े। ये सुनकर कबूतर डर जाता है, मगर उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोलती है, दुष्ट और बुरी कवि दोस्त एक दूसरे के राज रखते हैं और आप अपने बचपन के दोस्त को ब्लैकमेल करती हो। मुझे सब मालूम हो गया है, भागो यहाँ से, जिसे चाहो ले आओ। कल लाली मिली थी मुझे उसने सब बता दिया है। वो रो रही थी अपने किए पर। ये सुनकर गोरी शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाती है। पति जी, आप ही मेरा सब कुछ हैं, जो हुआ उसे भूल जाएं और लाली के नाम से अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। चंबेली कवि गोरी कवि की सौतेली बेटी थी। गोरी कवि अपनी सौतेली बेटी पर बहुत अत्याचार करती थी। चंबेली की सगी माँ कुछ महीने पहले मर गई थी। अगर अपने पिता को कुछ बताया कि मैं तुमसे घर के सारे काम करवाती हूँ तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। नहीं सौतेली माँ जी, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं पापा के आने से पहले ही रोज की तरह सो जाऊंगी। कालू कौवा जो चंबेली का पिता था वो भी घर आ जाता है, जिसे देखते ही चंबेली अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है। मेरी बेटी सो गई है क्या? हाँ, सो गई है। सारा दिन खाने और सोने के सिवा इसे काम ही क्या है। अभी छोटी है मेरी बेटी, जब बड़ी होगी तो सारे काम भी कर लिया करेगी। चंबेली अपनी आंखें बंद किए सारी बातें सुन रही थी, मगर अपनी सौतेली माँ के डर से वो कुछ नहीं बोलती और सोने का नाटक करती है। चंबेली के जीवन में हर रोज ऐसा ही होता। जैसे ही कालू कौवा काम पर जाता, चंबेली की सौतेली माँ उसे काम पर लगा देती। अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। मगर माँ, मुझे तो पता नहीं है कि लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। जब घर से बाहर जाओगी तो सब पता चल जाएगा। फिर अपनी सौतेली माँ से डरती हुई चंबेली सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल की तरफ चली जाती है। वो सारा जंगल फिरती है, वो इधर उधर उड़ती है,
बहुत मुश्किल से उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चंबेली उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और जैसे ही उन्हें लेकर उड़ने लगती है तो वहाँ एक आवारा उल्लू आ जाता है। ये लकड़ियाँ तुम मुझे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अंकल डाकू, अगर मैं लकड़ियाँ ना लेकर गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार देगी, और अगर आपको ये लकड़ियाँ ना दूं तो आप मुझे मार देंगे। अगर मेरे भाग्य में मरना है ही तो आप मुझे मार ही दें। मैं भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। चंबेली की ये बात सुनकर उस उल्लू को छोटी कौवी पर बहुत दया आती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती है? अंकल, मेरी सौतेली माँ मुझसे सारे घर के काम भी करवाती है और मुझे मारती भी है। बहुत मारती है मेरी सौतेली माँ मुझे। बेटी, मैं आया तो तुमसे तुम्हारी लकड़ियाँ छीनने था, मगर तुम्हारा दुख देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आई है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो। तुम्हारी चाची तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेगी। चंबेली भी अब वापस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस उल्लू के साथ चली जाती है। पत्नी जी, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो तो आज मेरे साथ कौन आया है। कवि, ये छोटी कवि कौन है और तुम क्यों इसे किडनैप करके यहाँ ले आए हो? किडनैप नहीं करके लाया, अब ये हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेगी। पहली बार जिंदगी में मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इसलिए अंकल डाकू मुझे यहाँ ले आए हैं। ये मुझे जंगल में मिली थी, बेचारी बहुत दुखी है। फिर उल्लू की पत्नी चंबेली को अपने गले से लगा लेती है। अब तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। बेटी, तुम चिंता न करो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। शाम के कालू कौवा जब घर आता है तो घर में अपनी बेटी को ना देखकर गोरी कौवी से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? उसकी पत्नी रोने का नाटक करते हुए कहती है, वो सुबह से बाहर गई हुई है, न जाने कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर मुझे कहीं से नहीं मिली आपकी बेटी। बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई हो? मैं कहाँ से अपनी बेटी को ढूंढूंगा? कालू कौवा ऐसे रोने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चंबेली भी उल्लुओं के परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है। वो अपने सारे दुख भूल जाती है। उसकी उल्लू माँ उसे अच्छे अच्छे भोजन देती, उसे अपने साथ सैर करने लेकर जाती, वो उसे बहुत खुश रखती थी। एक दिन गोरी कौवी अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रही थी कि रास्ते में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी बारिश से रुकने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये बारिश भी अभी आनी थी, अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ का घर तो अभी काफी दूर है। गोरी कौवी बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि ऊपर से सूखे पेड़ की एक डाल टूटकर गोरी कौवी के ऊपर गिर जाती है और गोरी कौवी उस सूखी डाल के नीचे दब जाती है। वो मदद के लिए गुहार लगाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। माँ, ये आवाज तो मेरी सुनी सुनी है। ये जरूर कोई मेरे जानने वाला है।
बेटी बारिश तेज है, ऐसी बारिश में शायद कोई पक्षी किसी मुसीबत में होगा। हम उल्लू पक्षी अपने काम से काम रखते हैं, हम ऐसे किसी की मदद नहीं करते। मगर माँ, मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए मेरे साथ चलें। आवाज फिर से आती है, बचाओ, मैं मर रही हूँ, कोई मेरी मदद करे। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ को साथ लेकर आवाज की दिशा में जाती है। थोड़ी ही दूर चंबेली की नजर अपनी सौतेली माँ गौरी कव्वी पर जाती है, जो एक बड़ी डाल के नीचे दबी हुई थी। चंबेली अपनी उल्लू माँ के साथ वहाँ पहुँच जाती है। गौरी कव्वी अपनी सौतेली बेटी चंबेली को पहचान लेती है और वो डर जाती है। तुम चंबेली हो क्या? तुम जिंदा हो? हाँ माँ, हाँ, मैं जिंदा हूँ। आपने तो सोचा होगा कि मैं मर गई होंगी। ये देखें, अगर ऊपर वाले ने मेरी सगी माँ ली तो उसकी जगह मुझे नई माँ दे दी। चंबेली, क्या ये कव्वी तुम्हारी सौतेली माँ है? हाँ माँ, यही है मेरी सौतेली माँ। तो फिर चलो बेटी, मरने दो इसे यहीं। इसकी सजा यही है कि ये यहाँ तड़प तड़प कर मरे। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया। मुझे बचा लो मेरी बेटी, मैं यहाँ मर जाऊंगी। माँ, इन्हें यहाँ से बाहर निकालें, जैसी भी हैं। मैंने इन्हें माँ कहा है। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ की मदद से गौरी को बाहर निकालती है। बारिश भी रुक जाती है। बेटी चलो मेरे साथ घर चलो, आपके पापा आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी पापा को याद करके बहुत रोई थी, मगर क्या करती माँ, आपकी मार के डर से मैं वापस घर नहीं गई। कभी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन पर बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। अब तुम सुरक्षित हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, और जो जख्म भर जाएं, उन्हें दोबारा से ताजा नहीं करते। चलो बेटी घर चलें, आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ के साथ वापस चली जाती है, जिसे देखकर गौरी कव्वी बैठी रोए जा रही थी। और फिर शाम के बाद वो रोती हुई वापस घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी कमजोर पर जुल्म मत करो, हमेशा अच्छे काम करें, क्योंकि गया समय लौट कर नहीं आता। आपका धन्यवाद।